दोस्तों, जब भी हम लोग कभी अकेले में 90 के दौर की भोली बिसरी यादों के बारे में सोचते हैं तो चेहरे पे हल्की से मुस्कान आ जाती है और उस समय मन में एक ही सवाल आता है कि कितना अच्छा था ना वो दौर, जहां सुख सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं थी। प्यार, अपनापन, इंसानियत सब कुछ था। आज के दौर में तो लोग बस पैसे और ऐशो आराम के पीछे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज फिर से बचपन से जुड़ी कुछ ऐसे यादें को लेकर आया हूँ जिसे देखकर आप सच में इमोशनल हो जाओगे। याद है दोस्तों, आज से 20-30 साल पहले यानी हम लोग के बचपन के दिनों में जब सुबह सुबह माँ चूल्हे पे रोटी बनाया करती थी, तब उस समय गरम गरम रोटी पर सरसों का तेल और नमक को मिलाकर कुछ इसी तरह हम लोग को दे देती थी। फिर हम लोग गली में घूम घूम कर खा लिया करते थे। याद है 90 के दौर की वो बसें और उसमें बने केबिन कुछ इस तरह से होती थी। अगर कभी आगे बैठने का मौका मिल जाता तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि आगे के नज़ारे जो देखने को मिल जाती थी। दोस्तों, आज के दौर में लकड़ी से बने खिड़कियां और दरवाजे बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन पुराने दौर में गरीब का घर हो या फिर अमीर का, लगभग सभी के घरों में मजबूत लकड़ी से बनी कुछ इस तरह के खिड़कियां और दरवाजे लगी रहती थी। एक जमाना था कि हर मोहल्ले में केरोसिन का तेल इसी तरह लोगों को दिया जाता था, क्योंकि इसी के कारण सभी के घरों में उजाला होता था और कुछ लोग तो इसी से चूल्हे भी जलाया करते थे। हम लोग का बचपन और आज के बच्चों का बचपन में कितना अंतर आ गया है। हम लोग का बचपन इन प्राकृतिक चीजों को खाकर बीता, तो वही आज के दौर के बच्चों का बचपन बस चाउमीन, पिज्जा, बर्गर में ही बीत रहा है। याद है बचपन का वो बॉल और वो बेलून आज भी बहुत याद आते हैं, जिसे खरीदने के लिए हम सभी लोग गांव में लगने वाले मेले का इंतजार किया करते थे। फिर दोस्तों के साथ एक एक रुपया मिलाकर उसे खरीदा करते थे। आज हर गांव में ऐसे 1 या 2 घर जरूर मिल जाएंगे जो किसी कारण बस वीरान पड़ी है। ये पूरी तरह से टूट फूट चुकी है, क्योंकि घर में रहने वाले लोग या तो शहर में बस चुके हैं या कहीं और घर बना लिए हैं। आज ऐसे सुनसान पड़ी घर को देखकर सच में बचपन याद आती है। बचपन की वो घर की दरवाजे जिसमें कुछ इस तरह के लॉक लगे होते थे। आज के दौर में तो लोग सैकड़ों तरह के लॉक लगा के रखते हैं, लेकिन फिर भी चोरियां हो ही जाती है। तो वही पुराने दौर में साधारण से ताले होते थे जो सुरक्षित रहती थी। याद है हमारे बचपन के दिनों में कुछ इस तरह के राखी का प्रचलन थी। बड़ी बड़ी फोम वाली राखियाँ, जो एक राखी से पूरी कलाई भर जाती थी। अगर 2-4 बंध जाती थी तो पूरी राजा वाली फीलिंग आती थी। फिर दोस्तों को दिखाते फिरते थे कि देख, तुमसे बड़ा राखी है मेरा। आज से 30-40 साल पहले इन टोकरियों का एक अलग ही अपना महत्व था। छोटे छोटे चीजों और अनाजों को रखने और ढोने के लिए इन सब चीजों को प्रयोग में लाया जाता था। बचपन में हम लोग तो कभी इसमें भूजा तो कभी मिठाई रख कर खाया करते थे। बचपन में हम लोग खूब शरारती थे, खूब सारी बदमाशियां किया करते थे, जैसे पैरों में फंसे पतंग को लूटना, तो कभी खेलते वक्त गिर जाना, फिर क्या घुटने या पैर छिल जाया करते थे। आज भी कहीं न कहीं पैरों में गिरने के निशान जरूर बने होंगे। दोस्तों, इस गाड़ी का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह गाड़ी पैडल से स्टार्ट हुआ करती थी और पेट्रोल खत्म होने के बाद भी ये पैडल मारने से चला करती थी। इस गाड़ी का नाम क्या है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। याद है जब बचपन के दिनों में जब कहीं भी गुड़ बनती थी, तब हम लोग वहां जाकर घंटों खड़े होकर देखा करते थे और गुड़ बनाने वाले से रिक्वेस्ट करा करते थे और थोड़ा सा मांग कर खाया करते थे। उस दौर में कोई मना भी नहीं करता था। 80-90 के दशक में जब गांव में यातायात के साधन ना के बराबर थे, तब गांव के अधिकतर लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए एक दूसरे गांव में ऐसे ही पैदल जाया करते थे। माथे पर झोला लेकर कच्चे रास्ते पर चलना आज भी बचपन बहुत याद आती है। सच में दोस्तों, आज के इस दौर में बहुत से रीति रिवाज परंपरा खत्म होते जा रही है। जब पहले किसी के यहाँ बारात या पंचायत या बैठक होती थी, तब उन लोगों के लिए कुछ इसी तरह के पान, बीड़ी, सौंफ, इलायची से स्वागत किया जाता था। दोस्तों, आज के परिवार और पहले के परिवार में कितना बदलाव सा आ गया है। पहले सब मिलकर साथ में रहा करते थे, सुख दुख में शामिल रहते थे और साथ में खाना खाया करते थे। तो वहीं आज थोड़ी सी बात को लोग बुरा मान लेते हैं, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और अंत में लोग अलग होकर रह जाते हैं। 80-90 के दौर के शायद ही कोई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन में च्युइंगम, बिग बबूल या फिर बूमर खाए ना होंगे। हम लोग तो स्टिकर के चलते इसे जानबूझकर खरीदा करते थे। इसे हाथों पर चिपका कर खुद को स्मार्ट समझा करते थे। हम लोग में से अधिकतर लोग ये रेजर कभी ना कभी जरूर खरीदे होंगे, क्योंकि 90 के दशक के दौर में ये रेजर बहुत फेमस थे। उस समय कुछ बच्चे रबर से बनी हुई बेकार चीजों को भी प्रयोग में लाया करते थे।
जिस तरह आज के दौर में लोग टाइम पास करने के लिए स्मार्टफोन का सहारा ले रहे हैं, ठीक उसी तरह हम लोग इस मैगजीन को पढ़कर अपना समय गुजारा करते थे। वो सरस सलील, ग्रह शोभा, सत्य कथा, क्रिकेट सम्राट और ना जाने क्या क्या ऐसे ढेरों मैगजीन थी जिसे हम लोग पढ़ा करते थे। हम लोग आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने ऐसे कच्चे घर और घर में बनी कच्ची मिट्टी के सीढ़ियों पर चढ़कर गुजारा है, क्योंकि 80-90 के दशक में गांव के अधिकतर कच्चे घरों में इसी तरह के मिट्टी से बनी सीढ़ियां हुआ करते थे। दोस्तों, आज के दौर में बच्चों के साथ साथ आज के स्कूल भी मॉडर्न सा हो गए हैं। एक हम लोग का दौर था, बाहर खुले मैदान में बैठकर बोरा बिछाकर धूप में पढ़ा करते थे। ना कोई ड्रेस थी, ना कोई बैग, ना चप्पल, बस हाथों में किताब या स्लेट हुआ करते थे। याद है ये सब डब्बे, बोतल, थर्मस जिसे हमारे बचपन की ढेर सारी यादें जुड़ी है। वो हॉर्लिक्स के बोतल जिसमें हॉर्लिक्स खत्म होने के बाद माँ धोकर इसमें कुछ अनाज रखा करती थी। आज के दौर में तो लोग ट्रैक्टर पर बैठने में शर्म सा महसूस करते हैं, लेकिन एक हम लोग थे जब गांव में किसी गरीब घर के बेटे की शादी होती थी, तब हम लोग ट्रैक्टर पर बैठ के खूब सारी मस्ती किया करते थे। इसे देखकर कुछ याद आया। बचपन में हम लोग रीठा के गोली को फर्श पर घिसकर दूसरे के पैरों या हाथों में सटाकर भाग जाया करते थे, लेकिन वो भी बाद में बदला जरूर लेता था। याद है 80-90 के दशक में लकड़ी या एल्यूमिनियम से बनी हुई बक्से अपने बेटियों की शादियों में लोग दान दिया करते थे, लेकिन आज इसकी जगह गोदरेज के अलमारी ने ले ली है। दोस्तों, इसे देखकर आप लोग को भी कुछ जरूर याद आ गया होगा। DTH के शुरुआती दौर में 9X चैनल आई थी, जिसमें कभी कभी आकर ये छोटे और बड़े कॉमेडी किया करते थे। पता नहीं आज आती भी है या नहीं। आपने भी कभी अपने बचपन के दिनों में यह दोनों किताबें आपने कभी न कभी जरूर पढ़ी होगी। इसमें ये लिखा था, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। और दूसरे कविता के बोल ये थी, हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी जिसके मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए जल से हम। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त असलम, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में।